Good morning, students. Today we are discussing about the elasticity of demand. In the last chapters, we are discussing what is elasticity and what is demand. Today, we are discussing the various methods or types of elasticity of demand. The first heading is types of elasticity of demand. Elasticity of demand can be divided into three parts. First is price elasticity. Second, income elasticity. And third is cross elasticity. Price elasticity explains the relation between demand and price, or quantitative relation between demand and price. And the income elasticity explains the relationship between income and demand. When income increase, then demand will be change, increase or decrease perception. And the third one is cross elasticity. Cross elasticity explain the substitution and complementary effect on the demand or commodity demanded. क्लियर स्टूडेंट? पर आप लोगों के सिलेबस में केवल प्राइस इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया गया है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन price and demand. When price change, demand will be changed in negative perception. It means demand will be reduced or decrease. When price decrease, then demand will be increased. According to Professor Marshall, price elasticity of demand can be divided into 5 types. First, ED equal 1. Second, ED equal 0. Third, ED equal infinity. Fourth, ED greater than 1. And fifth is ED less than 1. क्लियर स्टूडेंट्स? प्राइस इलास्टिसिटी को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज इक्वल 1, 0, इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1. इनको समझने के लिए आपको बहुत छोटी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है. हम लोग एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे, पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं. जब प्राइस में इक्वल चेंजेस हों एंड डिमांड भी इक्वली चेंज हो. क्लियर? मतलब प्राइस और डिमांड दोनों इक्वली चेंज हो. क्लियर? इसके बाद है ED इक्वल 0. जब प्राइस में चेंजेस हों पर डिमांड में नहीं. जब प्राइस में चेंजेस हों बट डिमांड कांस्टेंट रहे. थर्ड पॉइंट इज, ये इसका अपोजिट पोर्शन है, जब प्राइस कांस्टेंट रहे
और डिमांड क्या हो जाए बेटा, चेंज। डिमांड क्या हो जाए, चेंज, अप एंड डाउन हो जाए। फोर्थ पोर्शन है जब प्राइस में कम चेंजेज और डिमांड में अधिक चेंजेज हो। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज जब प्राइस में अधिक चेंजेज हो तथा डिमांड में कम चेंजेज हो। क्लियर? दोबारा एक बार पांचों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ईडी इक्वल टू 1, जब प्राइस में चेंजेस होने पर डिमांड में भी इक्वली चेंजेस जनरेट हो। सेकंड इज जब प्राइस चेंज हो बट डिमांड कांस्टेंट रहे। जब प्राइस चेंज हो बट डिमांड कांस्टेंट रहे, मतलब डिमांड में चेंजेस नहीं हो। थर्ड पॉइंट इज ईडी इक्वल टू इंफिनिटी when price constant but demand will be change. ED greater than 1 when price changes lower portion or percentage but demand change in more percentage. ED less than 1 when price changes more and demand change लोअर कंपेरिजन टू प्राइस। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे इनका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन। जिन स्टूडेंट्स के यहां पर समझ में नहीं आया है उनको अब मैं विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तब एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, ईडी इक्वल टू 0। इसमें मैंने क्या बताया, जब प्राइस में चेंजेस हों बट डिमांड कांस्टेंट रहे। क्लियर? जब प्राइस में चेंजेस हो बट डिमांड कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 10 से बढ़कर हुई 15 और क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट रही, चेंज नहीं हुई है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की लास्ट वीडियो में इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले के संबंध में बहुत सारी जानकारियां दी। हम लोग इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डेल्टा क्यू मीन्स क्या होगा बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और डेल्टा पी मीन्स होगा चेंज इन प्राइस। क्या होगा बेटा, चेंज इन प्राइस। यहां पर आप देखेंगे, इसको अगर समराइज किया जाए, माना कि किसी कमोडिटी की प्राइस 10 रुपीज थी, तब किसी कमोडिटी की 100 क्वांटिटी डिमांडेड थी, बट जब प्राइस इंक्रीज होकर 15 रुपीज पर यूनिट हो गई, तब उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि डिमांड में चेंज होना चाहिए था, लेकिन फिर भी डिमांड कांस्टेंट रही, तो ये स्थिति आएगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले एक बार इस क्वेश्चन को। इसको मानेंगे Q, इसको मानेंगे Q1, इसको मानेंगे P और इसको मानेंगे P1। Q का मतलब क्या होता है, ओल्ड क्वांटिटी। P का मतलब होता है ओल्ड प्राइस। डेल्टा Q
Q1 माइनस Q, डेल्टा P, P1 माइनस P। मैंने आप लोगों को इसे फॉर्मूले में एक्सप्लेन कर दिया है। चलो एक बार और फिर देखते हैं इसको। डेल्टा Q बराबर Q1 माइनस Q, डेल्टा P बराबर P1 माइनस P। 100 माइनस 100 इक्वल टू 0, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। क्लियर स्टूडेंट्स? हमको डेल्टा Q की वैल्यू मिली 0 और डेल्टा P की वैल्यू मिली 5। फॉर्मूले में इसको इंप्लीमेंट करते हैं, सेट करते हैं। डेल्टा Q 0 डिवाइडेड बाई Q 100 इंटू P कितना है बेटा 10 डिवाइडेड बाई डेल्टा P कितना है 5। 0 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आंसर आया? ED इक्वल टू 0। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम इसका एक छोटा सा कर्व बनाते हैं। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, प्राइस हमेशा इस एक्सेस पर ली जाएगी और क्वांटिटी डिमांडेड ली जाएगी हमेशा इस एक्सेस पर। प्राइस पहले 10 रुपीज थी, बढ़कर कितनी हो गई 15 रुपए। क्वांटिटी डिमांडेड 100 रुपीज थी, 100 यूनिट्स थी सॉरी। तो यहां पर क्या हुआ? कांस्टेंट रही क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये हो जाएगी ED इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को ED इक्वल टू 0 समझ में आ गया होगा। ED इक्वल टू 0 को परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्ण रूपेण बेलोचदार मांग भी कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है।